नहीं रोजगार चाहिए। एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर चल रहे आंदोलन में भीड़ क्यों नहीं है? एनईवायू यानी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन से भीड़ कहां चली गई? रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ऐसे सवाल पूछने वाले अभ्यर्थी और उम्मीदवार कहां चले गए? क्या भीड़ सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाती है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल इन सवालों के पीछे वजह है एमपीपीएससी से अलग अलग मांगों को लेकर हो रही न्याय यात्रा से अभ्यर्थियों की दूरी। सवाल उठ रहे हैं कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन एनईवायू महाआंदोलन, जिसे न्याय यात्रा 2.0 नाम दिया गया, वो 24 से 27 जनवरी तक चलने वाला है। एक दिन और एक रात गुजर चुकी है, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने वालों की संख्या 1000 तो छोड़िए 100 भी नहीं है। जबकि बीते 13 महीने पहले दिसंबर 2024 में हुए आंदोलन में युवाओं की भारी भीड़ जुटी थी। इस बार बहुत कुछ बदला दिखाई दे रहा है। हाथों में एमपीपीएससी का दरबार, मनमानी की सरकार और नीचे बना एक कार्टून। ये बयां तो बहुत कुछ करता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक अकेला भार नहीं फोड़ सकता। वापस आते हैं उसी बात पर कि आंदोलन से भीड़ क्यों दूर है। तो सबसे अहम वजह है कि बीते आंदोलन के वक्त उम्मीदवारों के अंदर काफी जोश था और उम्मीद थी कि बात मानी जाएगी, लेकिन आंदोलन शर्तों के साथ खत्म हुआ। सीएम से आंदोलनकारियों की मुलाकात हुई, लेकिन जब 5 दिन बाद पोस्ट सामने आई तो महज 158, यानी इतने बड़े आंदोलन के बाद भी कोई मांग नहीं मानी गई, ना ही 87% रिजल्ट की कॉपियां दिखाई गई। ऐसे में अब उम्मीदवार काफी निराश हैं। बात करें दूसरी वजह की, तो दूसरी वजह परीक्षाओं में देरी और कम पदों के चलते पहले ही उम्मीदवार कम हो चुके हैं। साथ ही अब इंदौर की जगह ज्यादातर अभ्यर्थी अपने घर लौट रहे हैं। इंदौर में अब वो भीड़ नहीं रही। आलम यह है कि 70% कोचिंग पहले से ही बंद होने की कगार पर हैं। 2025 राज्य सेवा परीक्षा को ही देख लीजिए, यहाँ मात्र 1,10,000 आवेदन आए। तीसरी वजह पुलिस की सख्ती। बीते आंदोलनकारियों पर कई केस लाद दिए गए। ऐसे में जो वाकई सिलेक्ट होकर अधिकारी बनना चाहते हैं वो पुलिस केस से डरते हैं, क्योंकि करियर खराब होने का डर होता है। चौथी वजह कोचिंग पर सख्ती की गई। पहले भीड़ कोचिंग संचालक ही लेकर के आए थे, लेकिन इस बार पुलिस ने कोचिंग संचालकों पर सख्ती कर दी है। बीते आंदोलन में शामिल कुछ कोचिंग संचालकों पर बाउंड ओवर हो चुका है। उन्होंने आंदोलन से खुद को बहुत दूर कर लिया है। ऐसे में बड़ी भीड़ कम हो गई है। उम्मीदवार अभी पीएससी और ईएसबी की किसी न किसी परीक्षा को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं। मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू हैं, फिर पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हैं। पीएससी 2026 की प्री अप्रैल में होनी है, मेंस 2025 का भी इंतजार है। ऐसे में तैयारी करने वाला उम्मीदवार चुपचाप अपनी तैयारी में लगा हुआ है। वो ये मान चुका है कि आंदोलन से कुछ नहीं मिलेगा और इन मांगों में से पीएससी के हाथ में ज्यादातर मांगे हैं भी नहीं। अब जो भी कुछ करना है वो सरकार को करना है। अब आपको बता देते हैं कि आंदोलनकारियों की बड़ी मांगें क्या क्या हैं। पहली मांग तो यही है कि राज्य सेवा परीक्षा 2026 में कम से कम 700 पदों किए जाएं। ये भर्ती 700 पदों पर की जाए। राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 में कम से कम 100 पद किए जाएं। भर्ती में हो रहे घपले घोटाले को रोकने के लिए राज्य स्तरीय सशक्त पेपर लीक कानून बने, जिसकी ड्राफ्टिंग में छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 में न्यूनतम 400 पदों पर भर्ती की जाए। एडीपीओ भर्ती 2026 में कम से कम 300 पदों का विज्ञापन जारी किया जाए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने की परमिशन मिले। सहायक प्राध्यापक परीक्षा, इसमें नेट सेट क्वालिफाइड फाइनल ईयर के छात्रों को भी परीक्षा में शामिल करने की परमिशन दी जाए। वन सेवा परीक्षा में कम से कम 87% आंसर कॉपी अभ्यर्थियों को दिखाने की व्यवस्था लागू की जाए, जो कि पहले से चली आ रही थी पर उसे बीच में बंद कर दिया गया। अतिथि संविदा व्यवस्था खत्म की जाए। सहायक प्राध्यापक परीक्षा में अतिथि विद्वान आरक्षण व्यवस्था खत्म हो। 20 बोनस नंबर फिर से लागू किए जाएं। इंटरव्यू सिस्टम में सुधार करते हुए राज्य सेवा परीक्षा में इंटरव्यू के नंबर 100 कर दिए जाएं। सहायक संचालक उद्योग के साथ सभी विभागों में योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। एमपीपीएससी की सभी परीक्षाएं यूपीएससी की तर्ज पर 1 साल में खत्म की जाएं। आप सोचिए, इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, लाखों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और पद 100, 110, 150 पद दिए जा रहे हैं, जो अभ्यर्थियों के अनुपात में भी कम है और जो जिले हैं मध्य प्रदेश में उनके अनुपात में भी बहुत कम है। इसके साथ ही जो लोक सेवा आयोग के अंदर बहुत सारे घपले घोटाले और अपारदर्शिता चल रही है, उसको लेकर भी हम मांग कर रहे हैं कि आयोग अपनी पारदर्शिता बढ़ाएं। जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाएं, उसके लिए इंटरव्यू के नंबर भी घटाएं और जो बोर्ड होते हैं उनका लॉटरी सिस्टम उसमें चालू की जाए। अभ्यर्थियों के नाम की जगह कोड चालू किए जाएं। इसके साथ ही
जो 87-13 का मामला 2019 से एक पेंडिंग है, 2019 से लोग 13% में होल्ड हैं, वो अपनी नौकरी उनकी लग चुकी है, लेकिन होल्ड होने के कारण उनका चयन होने के बावजूद उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। और 2019 से ही जो लोग परीक्षा से बाहर हो गए हैं उनको अपनी काफियां देखने का अवसर नहीं मिल रहा है, जबकि मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर बोलता है कि 87% और 13% दोनों अलग अलग भर्तियां हैं। जब 87% अलग भर्ती है तो उसकी कापियां दिखाने में आयोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो हम यही पूछ रहे हैं आयोग से, मीडिया के माध्यम से, कि आप ऐसी कौन से घपले घोटाले आप अंदर कर रहे हो जिसको आप छुपाना चाहते हो? आप काफी दिखाने से क्यों डर रहे हो? पारदर्शिता क्यों घटाना चाहते हो? इन तमाम मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। अब ये तो उम्मीदवारों की मांग है। अब आंदोलन की जगह पर भीड़ बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है इसकी बात करते हैं। तो बता दें कि आंदोलनकारी, जिसमें राधे जाट हैं, रणजीत किशन वंशी हैं और दूसरे लोग आंदोलन में लगे हुए हैं। ये लोग 24 जनवरी को भी दिन रात जमे हुए थे और 25 को भी जमे हुए हैं। लगातार लाइब्रेरी और कोचिंग संचालकों से कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को भेजें, उम्मीदवारों को आंदोलन के लिए भेजा जाए, उम्मीदवार वहाँ पर शामिल हों, मांगे उन्हीं को मांगे जो हैं ये सारी, ये उन्हीं के बेहतर भविष्य के लिए हैं। लेकिन इन सभी के बाद भी जोश पूरा है पर भीड़ बहुत कम। बता दें कि आंदोलन की मंजूरी बड़ी मुश्किल से मिली है। आंदोलन पहले 15 जनवरी को होना था, लेकिन तब पुलिस ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद आंदोलनकारी हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने नए आवेदन के साथ पुलिस को फिर से फैसला लेने को कहा, लेकिन पुलिस ने फिर से मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उम्मीदवार दोबारा हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ही इसको लेकर के सीधी मंजूरी दी, लेकिन इस बार सारी उठापटक में बार बार तारीख आगे बढ़ती गई और आंदोलन पर असमंजस बना रहा। इसके चलते वैसी ही भीड़ जो जुटने की उम्मीद थी वो नहीं जुट पाई। बात यह भी सही है कि इनमें से ज़्यादातर मांगें आयोग के हाथ में ही नहीं है, जैसे कि पोस्ट ज़्यादा आना और भर्ती नियमों जैसे कि फाइनल ईयर के छात्रों को शामिल करना, 100% रिजल्ट देना, ये सारी मांगें सरकार के हाथ में है, ना कि आयोग के हाथ में। सिर्फ 2 मांग आयोग पूरी कर सकता है, जिसमें पहली बड़ी मांग है कि 87% रिजल्ट की कॉपियां दिखाई जाएं, जो कि 2019 की परीक्षा से बंद कर दी गई हैं। इस पर बीते आंदोलन में भी सहमति बनी थी, लेकिन आयोग के बोर्ड में इसको लेकर जो प्रस्ताव आना था वो प्रस्ताव ही नहीं आ पाया और जो कॉपियां हैं वो नहीं दिखाई गई। दूसरी मांग इंटरव्यू के नंबरों की थी, जो भले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत 12% के आसपास है, लेकिन ज़्यादातर नंबर होने के दायरे में इंटरव्यू तो हैं, लेकिन फिर भी दूसरे आयोग के मुकाबले एमपीपीएससी में इंटरव्यू ज़्यादा नंबर का है। इसमें मेंस में ज़्यादा नंबर लाकर भी उम्मीदवार काफ़ी नीचे चला जाता है, क्योंकि जिसके नंबर इंटरव्यू में ज़्यादा आते हैं वो हाई रैंक पर पोस्टिंग ले लेता है। ऐसे में इसका वेटेज कम करने की जो राहत है वो दी जा सकती है। अब ये 2 मांगें तो आयोग के हाथ में है, आयोग चाहे तो पूरी कर सकता है, लेकिन फिलहाल आंदोलनकारियों ने जो बड़ी बड़ी मांगें दी हैं वो हम आपको बता चुके हैं और इस पर अब देखना होगा कि आंदोलनकारियों की इनमें से कौन कौन सी मांगें आयोग और सरकार की तरफ से पूरी होती हैं। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आंदोलन से भीड़ क्यों दूर है, इस पर आपकी राय क्या है, आप ये भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। एमपीपीएससी से जुड़े हुए दूसरे वीडियोस के लिए आप द सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।